थोड़ा वक्त देखेंगे क्या, क्योंकि आज डिक्लेरेशन का दिन है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम एक परमेश्वर के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज का बहुत ही स्पेशल डे हमारे बच्चों के लिए डिक्लेरेशन डे है। आज हमारे प्रियजनों के लिए डिक्लेरेशन डे है। हम शुरू करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। ये हम रोज तो प्रार्थना करते हैं, ये डिक्लेरेशन डे एक हफ्ते के बाद फिर से आया है और ये आशीष के साथ आया है, बहुत सारा ब्लेसिंग को लेते हुए आया है। तो हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रारंभिक प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता। हालेलुया, पवित्र पिता परमेश्वर आप पवित्र है, पवित्र है। हम सबको आपने पवित्र बनाया है। हालेलुया, इसलिए हम सबको आपने आपके चरणों के नीचे बैठाया है कि वेदी के चारों ओर हम सबको नाम ले लेके बुलाया है, बैठा है पिता। ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह हम सब के ऊपर है, हम सब माओ के ऊपर है पिता। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन हमारे बच्चों के लिए प्रभु स्पेशली आपने चुना है। हम सारे बच्चों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के नाम को आप जानते हैं, हर एक के कार्य को जानते हैं, हर एक जो क्लास में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जहाँ जब भी करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो सारे विषय को आप जानते हैं। इसलिए हम आपका महिमा गौरव देते हैं आप। हालेलुया प्रभु, हम सब माओ को आपने आशीषित किया है खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, दीवार के जैसे। हालेलुया पिता, आप पिता परमेश्वर प्रभु हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना से लेके प्रभु आराधना के लिए सिस्टर रोडलेम को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आज के वचन के लिए भी मैं खुद को समर्पित होती हूँ पिता। हर एक कान को आप मस्सा करिए प्रभु। हालेलुया, हर एक के इंद्रियों को आप खोलिए, जैसे वो वचन हर एक विषय आराधना हमारे जैसे अंदर तक छेदने पाए पिता। हम आज का हर एक डिक्लेरेशन जो आपका प्रतिज्ञा है पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे मुंह से बोला जाएगा पिता। हम सब बोलेंगे आपकी महिमा के लिए। आपने यीशु आमीन के साथ वो हर एक विषय को कर दिया है प्रभु, हम जानते हैं पिता। हालेलुया, आप पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा करते हैं। सारे सिस्टर्स को आप जुड़ाने के लिए मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक प्रॉब्लम को दूर करते हुए, हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को दूर करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक पारिवारिक प्रॉब्लम को दूर करते हुए हर एक को यहाँ आप जुड़ाए और हर एक जन जैसे अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों के लिए जैसे आशीषित होने पाए और बच्चे हमारे सारे आशीषित होने पाए, आप अनुग्रह करिए हम सबके ऊपर। वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक विषय में आप ही महिमा पाए। होली स्पिरिट आप हम सबको गाइड करें, मदद करें। आप जो चाहते हैं वैसा ही हम सबके द्वारा आप करवाएं, करके हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हर एक विषय उन्हीं के लिए है, उनके द्वारा है पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, आज के प्रार्थना को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, ब्लेसिंग प्रार्थना को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, हर एक विषय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद महिमा देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, महिमा। हमारे सिस्टर रोडी लेम है, रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को सलाम। सबको सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आप समय के लिए। वीडियो थोड़ा ऑन करेंगे क्या, हमारे पास्टर वीडियो थोड़ा ऑन करेंगे तो अच्छा होगा, बोल रहे हैं सिस्टर रोडी लेम। प्रभु का महिमा के लिए हम लोग गाएंगे, सादरी गीत है। सोब नाम से नाम रे सुंदर लगेला, सोब नाम से
लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। विश्वासी में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। बाइबल वचन में यीशु नाम रे सुंदर लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। यीशु नाम केते सुंदर लगेला, यीशु नाम केते सुंदर लगेला। मसीह नाम रे केते माधुर मीठा लगेला। प्रभु महिमा पाए, आमीन। आमेन, हालेलुया। ये एक जोरदार ताली दे, परमेश्वर को महिमा दे। वो सुंदर नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम के बहुत सुंदर है। परमेश्वर महिमा पाए। बहुत ही सुंदर आराधना, बहुत ही सुंदर voice, बहुत सुंदर लगता है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर, और आपके द्वारा हम सिलों के ऊपर भी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए आपको व्यवहार कर रहे हैं, हम आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा पा रहे हैं। पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे, और ऐसे परमेश्वर की महिमा के लिए आप व्यवहारित होते रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब हम चलते हैं वचन में थोड़ा सा, और आज हम दो विषय को देखेंगे कि किस तरह वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग किस तरह फिजिकल बनता है, जो आत्मिक अनुग्रह आशीष होते हैं वो कैसे फिजिकली मतलब दिख जाता है, ये जगत में वो स्थापित हो जाता है, हम सब पाते हैं, शारीरिक पा जाते हैं वो जिनिस, वो आत्मिक जिनिस कैसे हम शारीरिक पाते हैं, उसको आज हम देखेंगे। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करते हैं, अपनों के लिए डिक्लेयर करते हैं, और हम सोचते हैं परमिशन नहीं दे रहे हैं, आशीष को नहीं दे रहे हैं बोल के कई बार ऐसे हो जाता है। पर परमेश्वर दे चुका है, वो ऑलरेडी दे चुका है, उसको हमको ये जगत में हमको एस्टैब्लिश करना है, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में उसको एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ और आमीन में वो कर चुका है। उसको हम थोड़ा देखेंगे, दो विषय, आज्ञा मानने से और प्रेयर करने से किस तरह वो स्पिरिचुअल परमेश्वर का ब्लेसिंग है फिजिकल हो जाता है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। उसको देखने के लिए पहला किंग प्रथम राजावली, प्रथम राजा उसका 70
एक को हम पढ़ेंगे, और ये एलिया, भविष्यद्वक्ता एलिया के विषय में है। और वो कैसे, वो विधवा स्त्री को हम जानते हैं, उसको लेते हुए देखेंगे। और उसके बाद आहाब राजा के विषय में भी हम थोड़ा सा उनके विषय में है, उसको भी देखेंगे। तो 17 का 1 से हम पढ़ेंगे, एक मैं पढ़ रही हूँ। तीसरी, एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिया वो आहाब राजा से बोल रहा है। वो राजा बहुत ही एक दुष्ट राजा था। दुष्ट बोलो तो वो परमेश्वर को नहीं मानता था। वो सिर्फ वो बाल को मानता था, वो मूर्ति पूजा करता था, और वो ऐसे करता था। उसका वाइफ जो इजाबेल थी, वो जैसे वो अशेरा मूर्ति को पूजती थी, उसी तरह ये भी उसको पूजता था, और बहुत जोर से, बहुत ज्यादा। सबसे वो खराब राजा था बोल के पहले लिखा गया है। 16 को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा गया इस तरह परमेश्वर को अपने काम की तरह इस तरह सता रहा था। परमेश्वर बहुत ही दुखी हो गए थे उससे। तो वो एलिया के द्वारा उन परमेश्वर ने कहा कि ना तो कितने दिन, इन वर्षों में उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। इन कई वर्षों के विषय में लिखा गया है, ना मेह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। थोड़ा सा भूमि में ओस भी नहीं गिरेगा, पानी तो नहीं ओस भी नहीं गिरेगा इन कितने वर्ष बोल के परमेश्वर ने एलिया के द्वारा राजा आहाब से कहा है। वो क्योंकि आहाब बहुत ही एक खराब राजा था, तो अकाल पड़ेगा, पानी नहीं होगा तो बिल्कुल अकाल पड़ेगा। और ये होता है। फिर परमेश्वर एलिया को आज्ञा देते हैं कि तू जा, करित नदी नामक नाल जो जर्दन के पूर्व में है वहां छिप जा, और वहां नदी का तू पानी पिया कर। मैंने कौवों से आज्ञा किया है कि तुझे वो खिलाएंगे। खाने के लिए कौवों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जैसे एलिया को खाना मिले और वहां उसको पानी भी मिले। तो फिर एलिया वहां जाता है। अब हम 8 को देखते हैं। 8 में लिखा गया है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। फिर से एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, चल सीदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने एक विधवा को आज्ञा दिया है कि एलिया को खिलाए। और जब हम इसके बाद पढ़ते हैं, चलकर सीदोन के सारफत नगर में जाकर वही रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारफत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। वो विधवा बोल रही है, जैसे एलिया उनसे कहा, जा थोड़ा सा जल ले आ, उससे पहले मेरे लिए एक रोटी ले आ बोल के जब वो बोल रहे हैं तो विधवा बोल रही है कि मेरे पास नहीं है, मुट्ठी भर एकदम थोड़ा सा मैदा है और थोड़ी सी तेल है, और उसको हम खाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होगा और उसके बाद हम मर जाएंगे बोल रही है। ये कैसी बात है? परमेश्वर ने तो उसे आज्ञा दिया है कि एलिया को खाने के लिए तू देते रहना। अब ये कैसी बात कर रही है वो बीवा कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे।
तभी एलिया बोल रही है, क्या बोल रहे हैं एलिया कि एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। 14 में लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। वह तब चली गई। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उस विधवा को, और उस वक्त कैसे आज्ञा देता था परमेश्वर? ना अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा। ये एलिया भविष्य वक्ता गया है उसके पास, उससे वो आर्ग्यूमेंट कर सकती थी, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकती, थोड़ा सा है, मैं मेरे बेटे खाऊंगा, हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद हम बिल्कुल खाने के लिए भी हमारे पास नहीं रहेगा। पर नहीं, वो परमेश्वर को भय करने वाली थी, वो परमेश्वर को जानती थी, एलिया को जानती थी। और अगर एक परमेश्वर का जन आया है तो बहुत सारा ब्लेसिंग को लेके आया है। हालेलुया, बहुत ब्लेसिंग को लेके आया है। और किसी के पास भी जा सकता था, उसके पास क्यों आया? और ऐसे लोग के पास जा सकता था जिसके पास वहां उस वक्त भी बहुत ढेर खाना शायद होता होगा, पर उसके पास तो नहीं गया। परमेश्वर मेरे पास भेजा है तो हाँ, मुझे जैसे करके भी उसको देना। उसने आज्ञा मानी, उस एलिया की आज्ञा मानी ना, पहले मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा तो लेके आ, एक छोटा सा रोटी लेके आ। और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और उसने बोला, ना कुप्पी से तेल घटेगा, ना मैदा खत्म होगा, बोल रहा है। जब उस विधवा ने उस आज्ञा को सुना और माना, ना आर्ग्यूमेंट किया, ना कुछ कहा, पर जैसे उसने उसके बातों को माना, एलिया के बातों को माना, परमेश्वर के आज्ञा जो एलिया के मुंह से परमेश्वर ने उसको दिया था उसको माना। पर पहले परमेश्वर के प्रति उसका जो भय था, परमेश्वर के प्रति उसका जो प्रेम था, ना परमेश्वर है कि भूख हमारी अलग विषय है, पर जो परमेश्वर के प्रति उसका जो जिस तरह का एक भय था, उस हेतु को एलिया बोल रहा है। और कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करते हुए वो पहले मान रही है, चुपचाप मान रही है, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि परमेश्वर को वो जानती है, इसीलिए मान रही है। वो परमेश्वर के जन एक बहुत बड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस वक्त बहुत ही कम सुनने को मिलता था, उस अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा मिलता था। और उस वक्त जब उस विधवा के पास भविष्य वक्ता गया था, एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, किसी और के पास नहीं गया, पर ब्लेसिंग को लेते गया। और उस दिन उस विधवा ने आज्ञा को माना, एलिया के आज्ञा को माना, और जाकर वो रोटी, एक छोटी सी रोटी ला रही है। हालेलुया। और लिखा गया है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, क्या बोला वहां एलिया, तब से एलिया, वह स्त्री और उसका घराना, सिर्फ उसका बेटा या वो नहीं था या एलिया नहीं था, पर उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अब घराने में भी आगे उसका जितने सारे अपने लोग थे वो सब शायद बुला ली है, या फिर सब जान गए खाना मिल रहा है। तो एक आज्ञा मानना पूरा घराने के लिए ब्लेसिंग होता है। उसने माना, और जो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा तेल था, उसके आज्ञा मानने से वो थोड़ा सा इतना ज्यादा हो गया, इतना ब्लेसिंग हो गया कि वो घराना बहुत दिनों तक खा रहे हैं। तो एक आज्ञा मानना, हमारे परमेश्वर का हर एक आज्ञा मानना, यीशु मसीह का हर एक आज्ञा मानना, अगर हमारे पास इतना थोड़ा सा भी कुछ विषय है, उस थोड़ा सा बहुत सारे होने का कारण बन सकता है। अगर हमारे बच्चे में थोड़ा सा कुछ गुण है, वो थोड़ा सा बहुत सारा ब्लेसिंग को लाएगा। अगर हमारे परिवार में थोड़ा सा भी कुछ है, वो ना दिखने के बराबर भी है, वो बहुत सारा विषय को का होने का ब्लेसिंग बनेगा। कैसे? ना आज्ञा मानने से।
परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दिया है, उस आज्ञा के अनुसार अगर माने, बहुत सारा ब्लेसिंग को हम पाए। परमेश्वर का ज्ञान को हमारे लिए पहले स्थान तो देना होगा, क्योंकि वो ही तो लाता है उस ब्लेसिंग को। हालेलुया। वो ही ला के आते हैं उस शुभ समाचार को, कि चल परमेश्वर ने तेरे लिए ये सब रेडी करके रख दिया है, अब तू रेडी हो जा। अब हम पवित्र आत्मा के जरिए हर एक विषय जान पा रहे हैं, क्योंकि हम में मसीह का मन है, और जब मसीह का मन होता है, पवित्र आत्मा हर एक विषय को हमारे मन में स्मरण करवाते हैं। देख देख देख, परमेश्वर ये सब आज्ञा दिया है, और आज्ञा मानने से ही प्रतिज्ञा सफल होता है। पहले प्रतिज्ञा सफल नहीं होता, पहले आज्ञा ही मानना पड़ता है, उसके बाद हर एक प्रतिज्ञा सफल होता है। तो हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ आया है, वो ऑलरेडी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हाँ और आमीन ऑलरेडी है। वो तब काम करता है जब हम आज्ञा मानते हैं, तभी जाके वो Amen. Amen. Hallelujah. ऐसा नहीं होता कि हम आज्ञा माने उसके बाद परमेश्वर अपना आशीष को दे, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने खुद बोला है, मैंने उसे आज्ञा दिया है कि तू जा वहां रहे और तू खा पी, दिन तक खा पी बोल के परमेश्वर ने पहले से वो सब विषय कर डाला है, हर एक विषय कर डाला है। पर उसको एस्टैब्लिश होने के लिए विधवा का आज्ञा मानना बहुत ही जरूरी था। हालेलुया। तो हम सबका आज्ञा मानना हमारे पूरे परिवार के लिए, वो जो ब्लेसिंग हाँ और आमीन में जो ऑलरेडी है, वो फिजिकली एस्टैब्लिश हो जाता है। आमीन। हालेलुया। देखेंगे किस तरह प्रार्थना के द्वारा जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है वो भी एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके लिए हम देखेंगे पहला की उसका 18 का एक को देखेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। बहुत दिनों के बाद जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और भूमि पर मैं बरसा दूंगा। अब परमेश्वर बोल रहा है, जा अपने आप यहोवा अहाब से मुलाकात कर, अपने आप को उसको दिखा, क्योंकि एलिया बहुत डरते हुए छिपते हुए वो इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि इजाबेल उस वक्त बहुत सारे नबियों को मार चुके थे, तो खुद को बचा रहे थे एलिया। पर परमेश्वर ने बोला, जा तुम अपने आप को अहाब को दिखाओ और तब मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। फिर 17 से 18 को जब हम पढ़ते हैं, बीच में मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ना क्या लिखा है। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, जब अहाब एलिया को देख रहे हैं तब अहाब बोल रहे हैं, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है। अब ये जो अकाल पड़ा है, जो पानी नहीं, उस दिन की उपासना करने लगे, क्योंकि परमेश्वर को आज्ञा को उन लोगों ने नहीं माना था। अगर वही आज्ञा को मानते तो कितने सारे ब्लेसिंग को वो लोग पाते, और तुम टालकर बाल देवताओं का उपासना तुम कर रहे हो। 36 से 40 के द्वारा और एलिया के द्वारा किस तरह परमेश्वर को समर्पित किया जाता है कि किसका ग्रहण करेंगे, और वहां एलिया का भेंट को परमेश्वर ग्रहण करते हैं। ऊपर से आग आता है और उस जगह उस वेदी का हर एक विषय को वो चाट लेता है, निगल लेता है। ये लिखा गया है, इसको आप पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है, हम सब जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे 36 से, क्या लिखा गया है। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगे, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर और मैं तेरा दास हूँ। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और हम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, और गड्ढों में का जल भी सुखा दिया। जब एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तब आग आकर वहां वेदी का हर एक विषय को भस्म कर दिया। वो आग हम होम बलि को, लकड़ी को और पत्थर को भी उसने भस्म कर दिया, और गड्ढे में का
पूरा जल को सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। आप सब यहोवा को मान रहे हैं, यहोवा का वो कार्यों को देखते हुए, क्योंकि उसका उस देवता कुछ नहीं कर पाया। दिन भर लगे रहे वो लोग, दिन भर गुण गाते रहे, दिन भर उसको बुलाते रहे, उसका तो कान नहीं होता, वो कैसे सुनता। वहां कुछ नहीं हुआ, पर परमेश्वर को जब एलिया बोल रहे हैं तो आके हर एक विषय को उस परमेश्वर ने अपने आप के द्वारा भस्म कर दिया। गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नाभियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला, सभी को फिर मार डाला। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ये मुख्य विषय है। अब अहाब को एलिया बोल रहे हैं, उठ उठ, वो गिरा पड़ा था, बोल रहे हैं उठ और खा और पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। वहां इतने सारे लोग थे, वहां अहाब था, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, पर एलिया को सुनाई पड़ रहा है भारी वर्षा की सनसनाहट। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गया एलिया, और भूमि पर गिर कर अपने मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके दे। अपने सेवक से वो बोल रहे हैं, वो कर्मी चोटी के ऊपर चढ़ गया एलिया और उसके दास, और वो अपने दोनों पैर के बीच में अपने मुंह के लेकर वो प्रार्थना कर रहा है, और अपने दास को बोल रहा है, जा समुद्र की ओर देख, तो क्या मेघ वहां से उठा है क्या। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। अब वो दास बोला, नहीं तो प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है। पर उससे पहले एलिया सुन चुका है, क्या सुन चुका है, भारी वर्षा की सनसनाहट वो सुन चुका है। इतनी जोर बारिश का सनसनाहट उसने सुन चुका है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो बारिश हो चुका है, वो सुन चुका है। परमेश्वर ने बोल दिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो बारिश हो चुका है। हालेलुया। और वो इसीलिए बोल रहा है, जाओ देखो तो मेघ उठा क्या बोल के, और कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। ऐसे करके वो एक बार गया, फिर 2 बार उसको भेजा, तीसरी बार भेजा, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 बार तक वो फिर लौट आया है। और 6 बार तक एलिया अपने घुटनों के बीच में मुंह रखकर प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसको फिजिकली एस्टेब्लिश करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअली तो वो आमीन में हो चुका है, परमेश्वर ने उसको दे दिया है। अब उसको एस्टेब्लिश का होना है फिजिकली, वो उस धरती में उसको बारिश होना था। इसके लिए एलिया, जिसके लिए परमेश्वर के आपको प्रार्थना के द्वारा मांगना, उस जगह को भस्म करना परमेश्वर के अनुग्रह से कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अब क्या हो रहा है, उसको बार बार प्रार्थना करना पड़ रहा है, उसको 7 बार प्रार्थना करना पड़ रहा है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बारिश हो चुका है वो फिजिकली एस्टेब्लिश हो। अगर एलिया को प्रार्थना करना 6 बार 7 बार, हमें क्यों नहीं प्रार्थना करना है, हमें किस तरह प्रार्थना करना है। जो विषय स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारे अपने लिए हो चुका है। हाँ और अमीन के साथ पहला कोरिन्थियों वो 2:20 क्या 1:20, जो परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ अपने प्रतिज्ञा में दे दिया है, वो ऑलरेडी दे दिया है, हर विषय दे दिया है। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमको प्रार्थना, आज्ञा मानना और प्रार्थना करना, बार प्रार्थना करना है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। हालेलुया। और 7 बार जा, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। वो अपने दास को बोल रहा है, जाइए अहाब के पास जा, बोल जैसे रथ ठीक ठाक कर ले, मैं उससे चढ़ के निकल जाए, नहीं इतना ज्यादा बारिश होगा कि वो कहीं वहां रुक ना जाए बोल के।
थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चला गया। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे दौड़ रहा है, चल रहा है, इजराइल तक दौड़ दौड़ रहा है। लिखा गया वो तो जा रहा है, रथ में जा रहा है, अहाब पर एलिया का कैसे जा, वो दौड़ के जा रहा है। किसके साथ, किसके द्वारा? हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो दौड़ते जा रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। तो हम जब चुप रहते हैं, ये चुप रहना नहीं चाहिए। हम प्रेयर के वक्त बहुत सारे हमारे सिस्टर चुप रहते, अब चुप रहने से क्या होगा? यहाँ पे हमने देखा एलिया को प्रार्थना करना पड़ रहा है 7 बार। वो अपने दास को भेज रहा है, वो आ रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार अपने घुटनों के बीच में अपने मुंह को करते हुए वो प्रार्थना कर रहा है, बारंबार प्रार्थना कर रहा है। हम कैसे चुप रह सकते हैं? हम क्यों चुप रहते हैं? कोई प्रॉब्लम होगा, वो नहीं कर पा रहा है, वो अलग विषय है, पर अपने मुंह को हमें खोलना है। हम आपस में खोल रहे हैं, आपके लिए हम या मेरे लिए आप खोल रहे हैं, ये यथेष्ट नहीं है। हम सबको अपना मुंह खोलना है, क्योंकि आपने हमारे लिए, हम सब के लिए उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को ये जगत में एस्टैब्लिश करना है, वो हमको दिया गया है। स्पिरिचुअली तो हो चुका है, अब फिजिकली हम सबको एस्टैब्लिश करना है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से, प्रेयर करने से। क्योंकि वो हर एक विषय हम लास्ट पढ़ेंगे, वो पहला 2 कोरिन्थियों 1:20 को थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम रखेंगे। और यहाँ से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसमें हाँ के साथ, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है। प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ आया हुआ है, उसको और एक बार होना नहीं पड़ेगा, वो उसके साथ ही आया है। जब तक हम उसको आज्ञा को हम मानेंगे, जब तक उसके लिए बारंबार हम प्रेयर करेंगे, वो ऑलरेडी दिखाई देगा। वो है, उसको दिखाई देना पड़ेगा। हालेलुया, उसको जैसे करके भी दिखाई देना पड़ेगा। वो वचन जैसा था, वो वचन देहधारी हुआ और यीशु दिखाई दिया, जैसे ये वचन जैसे हमको दिखाई दिया, ऐसा ही वो एस्टैब्लिश फिजिकली होगा। तो हमको जरूर और जैसे करके भी अपने मुंह को खोलना है, हर दिन अपने मुंह को खोलना है। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, पर मुंह को हमको जैसे भी करके खोलना है, प्रार्थना करना है, हर एक स्पिरिचुअल बेसिस को फिजिकली एस्टैब्लिश करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर महिमा पाए। मुझसे बहुत ये विषय को दिया, ये परमेश्वर का अनुग्रह मैं बहुत इस विषय से सीखी हूँ और ये मेरे लिए है, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम चलेंगे प्रेयर की ओर, डिक्लेरेशन की ओर, और सिलो ओमेन में छोड़ दिए हैं हमारे सिस्टर रश्मिता। कोई नए लोग हैं? जी सिस्टर कनका, आपको कुछ बोलना है? डिक्लेरेशन पहले कर लीजिए, फिर बाद में परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। सच में परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसके वचन हमारे जीवन में जब कार्य करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की स्तुति और बहुत सुंदर था, बहुत ही पास भरा हुआ गीत था, बहुत ही इस तरह। अभी डिक्लेरेशन में चलेंगे। आज हम डिक्लेरेशन में चलेंगे जी। और
सभी के पास है डिक्लेरेशन, नए नए सिस्टर्स हैं शायद, तो नए सिस्टर हैं क्या हमारे साथ? अनुपमा सिस्टर हैं, नए हैं कि उनको मालूम है किस तरह? हाँ वो जानते हो रेगुलर अभी जुड़ रही है तो उनको पता होगा। उनको मैं दे दी हूँ, उनके पास है। जी, तो अब हम चलेंगे डिक्लेरेशन में। अगर किनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो अपना हाथ को उठाए, मैं सभी को नहीं देख पा रही। अगर कई नए हैं तो अपने हाथ को उठा सकते हैं, अभी समझा देंगे हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे। सब जानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं डिक्लेरेशन में, और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ दिन के लिए। ये सारे डिक्लेरेशन और आमीन के साथ ये सारे प्रतिज्ञा है ऑलरेडी हो चुका है हम सारे बच्चों के ऊपर। तो आइए उसको बार बार हम दोहराते हैं, और उस विषय को बिल्कुल ही हम दृढ़ कर। हालेलुया। चलिए हम डिक्लेयर करने के लिए चलते हैं। परमेश्वर का महिमा हो। यह कल 26 के अनुसार नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। के अनुसार वचन अंदर छिपा हुआ है। तो पढ़ेंगे भजन संहिता 39:14 के अनुसार तैयार करते अनोखे उद्देश्य से चलते हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं। Isaiah 43 के अनुसार मैं यहाँ और पांच नंबर Isaiah 43 वर्ष 4 के अनुसार मैं यहाँ
ईसाया बनाया है यीशु के नाम से। नंबर 7 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 कृष्ण का ये होगा नंबर 8 पढ़ेंगे। 1:4 के अनुसार अलग कर दिया है, उनके जीवन में उजाला ही उजाला दिया है यीशु के नाम से। नंबर दस नंबर पढ़े भजन संहिता 103 पढ़ेंगे। भजन संहिता काम पर और बुराई को जानते नहीं। भजन संहिता
नंबर 16 का पढ़ेंगे। भजन संहिता 101 छल नहीं करते हैं, दिन भरो हमेशा दुखी होते रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के सामने बने रहते हैं। प्रभु नंबर 17 को पढ़े। पहला जानते हैं कि उनका पवित्र आत्मा मिला है और उनके बीमारी परमेश्वर की ओर से मिला है और उनकी बीमारी नंबर 18 पढ़ेंगे। पहला पुरुष उन्नीस नंबर को पढ़े। रोमी 12 पद के अनुसार और यही उनका आत्मिक सेवा है। रोमी 20 नंबर को पढ़े। रोमी 12 मालूम कर पा रहे हैं के नाम से हमें बदलता जा रहा है। 21 नंबर को देखेंगे। कुलस्यों 1 पढ़ेंगे। यहोशू 1 पद 8 के अनुसार सब काम सफल हो रहे हैं और वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रभावशाली हो रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। 23 नंबर भजन संहिता 1 रहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
भजन संगीता 1 और 3 यह के समान है नंबर को पढ़ेंगे सब। मैं जो भी हालेलुया। हर एक विषय और हमारे बच्चों के ऊपर हो चुका है। हम विश्वास करें और यीशु मसीह के नाम से आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। चलिए सब हम प्रार्थना हालेलुया
Anai ke Anai na pagod bisik pamali abno na bithoy na dara rin dara ali o pa ala pada bas to आप प्राण हो इसका नरक Lahir rani kulora babash nada dada aploni rani khana pipin santiena kulora rani dada kulora rani rani dada aploni nana babash abadu kutina burungu bani khandol apai nana kutina bala bala nani khandol Oh, I Oh, nini believe this nini nahi no question. Hallelujah. Hallelujah. Na hallelujah. Lord of this Lord, find the other district of Lord of this Declare against the Lord is covered the country of the whole lot of us. Upload the Lord is Mother is put on the Habai, Nana put on this Declare against Kanda, declare against Kandina, Lord, Dahila, yes, Lord.
Hallelujah, glory to Hallelujah, glory परमेश्वर परमेश्वर तुम्हें सब सब परमेश्वर देखते हुए सारे बच्चों की आज्ञाकारिता को लेके पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक को हाँ और आमीन में कार्य किया है। आइए जो ताली दे हर एक विषय बिल्कुल एस्टैब्लिश हो गया है। और अगर किसी का बहुत अर्जेंट प्रेयर है वो दे सकते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट प्रेयर करते हुए। यशवंती सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, सभी को सैलो। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सच में परमेश्वर ने आज की दिन को चुना है आपके लिए और बहुत सुंदर वचन दिया सिस्टर जी। परमेश्वर आपको और भी प्रभु में आज का वचन जो था आशीषित वाला वचन था और आज सारे वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। थोड़े देर के बाद जॉनी सिस्टर, क्योंकि मैं नहीं थी, कल ही मेरी मम्मी के घर से आई हूँ और काम के वजह से नीट के लेट हो गई और लेकिन जो भी वचन से सारे वचन से आशीषित हुई हूँ। और तो इलिया के विषय में बोले, आज्ञाकारिता के विषय में बोले, सच में परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर वो आशीर्वाद देंगे। और ये वचन से बहुत आशीषित प्रभु आप बहुत सारे आपके पूरे परिवार को। और मेरे प्यार रिक्वेस्ट है टीचर जी कि परमेश्वर मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिए है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर के मुंह से भी परमेश्वर ने बात की है। वो बहुत सारा फीस बोल रहे थे लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद से वो कम फीस मुझे बहुत आशीष भी किए हैं। मैं सोचती हूँ और मेरे प्यार रिक्वेस्ट है कि मेरे दोनों बेटे को परमेश्वर वो भी परमेश्वर में बढ़े और वो बात की नहीं मान रहे हैं। जैसे आज की जैसे डिगलार जैसे बच्चों के लिए वही घोषणा मेरे परमेश्वर मेरे बच्चों के भी लिए जीवन में लाए, उनको ज्यादा से ज्यादा समय दे पाओ, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरी मम्मी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरी मम्मी भी हमारे घर से जाने वाली है। परमेश्वर को मैं प्रार्थना करती हूँ जिससे अच्छे तरह से जाए और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। थैंक यू।
और एक प्रार्थना रिक्वेस्ट सिस्टर जी, मेरे हस्बैंड के लिए भी कर दीजिएगा, वो भी जैसे परमेश्वर को पाए। आमीन। थैंक यू। हाँ। हम जरूर करेंगे। जी सिस्टर रश्मिता। Shalom सभी को। मैं जी सिस्टर वॉइस नहीं आ रहा है। मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर ओडिमन का और सिस्टर सस्मिता जी का धन्यवाद करती हूँ। वर्शिप के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है और आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो वर्सेस को दिखाया गया है कैसे विधवा के द्वारा परमेश्वर का कार्य को किया, आज्ञाकारिता के द्वारा कैसे विषय को हासिल किया गया, ये विषय से आज मैं बहुत आशीषित हुए हूँ। और मेरे जीवन में भी, मेरे बेटे सलोमन के जीवन में, मेरे हस्बैंड भगीरथ के जीवन में आज के वचन के अनुसार वो ये प्रार्थना करती हूँ। और आज के डिक्लेरेशन मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मैं जिन जिन लोगों के लिए भी डिक्लेयर कर रही हूँ सबके जीवन में ये मैनिफेस्ट हो बोल के मैं विश्वास के साथ धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक स्पेशल प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आज लंच के समय में मजाक में मेरे हस्बैंड मुझे कुछ बोल रहे थे और मेरे कान को लगा कि मेरे हस्बैंड टंग्स में बोल रहे हैं। तो मैं पहली बार तो इग्नोर कर दिया, लेकिन पहला टाइम, लेकिन सेकंड टाइम फिर से सुना तो मुझे लगा कि वो टंग्स में बोल रहे हैं। मैंने उनको पूछा भागीरथी जी वो टंग्स, आप टंग्स में बात कर रहे हो, वर्ड इज गुड, मैंने यही कहा। तो ये जो मेरे मुंह से निकला है ये मेरी में, इसलिए मेरा प्रार्थना का रिक्वेस्ट मेरे हस्बैंड के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा पूरा करे और उनको अपने पास खींच के रखे। ये मेरे वक्त प्रार्थना भी है, ये इस वेदी में प्रार्थना का ही फल है और ये जैसे पूरी तरह से प्रस्फुटित हो जाए, मैं इसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट बहुत ही सुंदर बात है जी। हम जरूर करेंगे जैसे पूरी तरह उनका टंग खुले, वो जान पाए उनका जानना, बहुत ही परमेश्वर के साथ एक स्पेशल एनकाउंटर होगा उनका टंग अगर खुल जाता है तो जरूर करेंगे हम जी। पुष्कर आईडी शालोम सभी को। जीवित पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। आज की आराधना और आज के वचन दोनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। दोनों सिस्टर को गॉड ब्लेस यू। आज मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो जो सिस्टर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी, बबली साहू, उनका बीपी फिर से बढ़ गया तो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया तो डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं। और उनको मैं बोली हूँ कि मैं आप भी जॉइन हो सिलो में ऐसे करके, तो हम मेरे को लिंक भेजो बोले हैं, तो मैं लिंक उनको भेजी हूँ। तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो भी यहाँ पर जॉइन होने पाए और उनका ऑपरेशन भी, उनका जैसे बीपी नॉर्मल हो जाए और फिर से जैसे वो हॉस्पिटल आए तो उनका ऑपरेशन हो जाए। आमीन। जरूर करेंगे जी। पास्टर जी। जी, मैं भी परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ आज का इस सुंदर सहभागिता के लिए। स्पेशल डे हमारे बच्चों के लिए जो हम बिताते हैं, घोषणा करते हैं हर एक विषय के लिए, ऑडिलियम सिस्टर का वर्शिप के लिए और हमारी सुष्मिता सिस्टर का वचन के लिए भी, जो आपने एक विधवा औरत का आज्ञाकारिता की स्थिति से उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट को लाया, वो हर एक विषय दिखाए हैं आगे जाके लिया के जीवन से भी। तो मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सही में आज्ञाकारिता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं बाइबल का शुरू से अंत तक। और ये विषय को कितना नहीं फॉलो करना है ताकि हमारे जीवन में वो हर एक विषय को हम देखने पाए, और परमेश्वर का भी यही इच्छा है। सो गॉड ब्लेस यू। और मेरा धन्यवादी प्रार्थना है। और पनीना देसी नायक करके मेरी मामी, मैं शायद ये 1 साल से ऊपर हो जाएगा, मैं एक बार ही दी थी प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको बार बार नहीं दोहराई थी। और वही एक बार का प्रार्थना हमारी वेदी में चल रहा है, जैसे कि हमने पुराने गुप्त प्रार्थना भी बोल देते हैं, उसी में आ जाता है।
और मैं उनके लिए इसलिए दी थी कि वो सेकंड बेबी कंसीव करना चाहते थे और उनका नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो कंसीव ऑलरेडी कर चुके हैं। और सही में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर वेदी का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तब भी काम करता था वो एलिया के जीवन में नू अब्राहम, वही परमेश्वर अभी हमारे ये सिल्हो के जीवन में अब भी काम करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का और हमारे ये बेटी का प्रार्थना का और हम सभी ये हम जितने सारे माए लोग मिलके जो प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारों, फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देके आप लोगों को एनकरेज करना चाहूंगी कि ये वेदिका प्रार्थना एक बार भी कुछ भी डाला जाए ना, छोटा सा पॉइंट भी हो, जो भी प्रेयर पॉइंट हो, सब कुछ परमेश्वर सुनता है, सुन रहा है, वो करता है और आगे भी करेगा। इसलिए आप सब अगर कोई जुड़े हुए हैं जिसका प्रार्थना रिजल्ट नहीं आया है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, परमेश्वर वो इन टाइम उसको पूरा करेगा। सो परमेश्वर को महिमा मिले ये गवाही से। इसलिए हम धन्यवादी प्रार्थना में करेंगे और ये प्रेयर को मैं जो हम कर रहे थे आज से उसको मैं ऑल्टर में और नहीं दोहराएंगे करके मैं ये रख रही हूँ बात को। सरस्वती और कुछ बोलना है क्या? नहीं हो गया। तो आइए सारे विषयों के लेते हुए और हम अपने सिलों को भी यहाँ समर्पित करते हैं। हमारे अपोस्टल जी पूरे परिवार जो परमेश्वर के कार्य में हर वक्त जर्नी कर रहे हैं, बहुत सारी जगह जा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास्टर शुभ्रांशु, पास्टर सरिता जी, उनके पूरे परिवार के लिए, सारे लीडर्स परिवार के लिए, सिलों के हर एक परिवार के हर एक जन के लिए जो गर्भ में भ्रूण अभी जन्मा है उससे लेते हुए बुजुर्ग हम सबों के लिए, हमारे सारे कलेसिया के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, सारे प्रयासक के लिए, सबके हेल्थ के लिए, हर एक फाइनेंस के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उनके कामकाज के लिए, हर एक विषय के लिए यहाँ जितने सारे सिस्टर जुड़े हुए हैं उसके साथ साथ आज का हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हुए आइए हम 5 मिनट प्रेयर करें और उसके बाद थैंक्सगिविंग करते हुए आज के प्रेयर को हम रखेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को धन्यवाद देते हैं और समस्त पवित्र ब्लड से हम सब का भरण पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हुए आज के हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रखती हूँ। जो जसवंती सिस्टर ने दिया है, रश्मिता सिस्टर ने दिया है, हमारे शांति सिस्टर ने दिया है, हमारे पास्टर सागरिका जी ने दिया है और हम सारे जितने नहीं भी बोल पाए हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सारे को रखते हुए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए
Hallelujah. Glory to God. Permesso Avari bara bare bare jina la kara la bakasi bere hallelujah hallelujah glory to God परमेश्वर की महिमा की ऊपर से नीचे परमेश्वर की महिमा फाइनेंस हमने प्रार्थना किया था तो और आपकी उत्तर लेके आता है वो उत्तर आया है हम सब क्या ब्लड से कवर करते हैं परमेश्वर देख नहीं सकता आपके बारे में करते हैं कोई उनके विषय में कुछ बोल नहीं सकता कर नहीं सकता इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया कितने सारे सिस्टर्स के जीवन को आपने परिवर्तन कर दिया है प्रभु कितने सारे परिवार में आप अपने बहुत सारे आशीष को लाया है खुदा इसलिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु फाइनेंस का भरपूर हर एक के जीवन में आपने दिया है आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह बहुत है आपका वचन को लेते हुए जैसे प्रभु हर दिन हर कोई हम चल नहीं पाए फिर आपके असाइनमेंट को जैसे करने के लिए हम सब के ऊपर आप अनुग्रह किए हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन और हमारे साथ हमारे अपोस्टल विस्मिता जी हैं जी सिस्टर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज के हर एक विषय के लिए थैंक्सगिविंग देंगे और सिस्टर जशुवती के लिए भी थैंक्सगिविंग करेंगे और हमारे वो कोनी सिस्टर के लिए भी थैंक्सगिविंग करेंगे जो सेकंड बेबी के लिए कंसीव किए हैं सर्विस के लिए आइए प्रार्थना करते हैं हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान नाम का हाँ प्रभु जी फिर से ये सुंदर अवसर में प्रभु आपके प्रतिज्ञाओं को जिसके साथ आपने हाँ और आमीन भी कहा है प्रभु वो प्रतिज्ञाओं को हमारे बच्चों के जीवन में घोषणा करने के लिए हमारे प्रियजनों के जीवन में घोषणा करने के लिए ये जो अनुग्रह ये मौका आपने दिया है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु आपकी बेटी के मुंह से प्रभु आपने हमसे बातें किया कि स्पिरिचुअल रेलम से किस रीति से उसको फिजिकल रेलम में हम प्रकाश करें बोल के हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु हाँ प्रभु आपकी बेटी को और भी आप आशीष करें प्रभु और भी अपनी आत्मा के द्वारा उनको चलाएं और हाँ प्रभु जी अपनी बातों को आप रखें बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो कुछ भी हमने यहाँ पे बोला है प्रभु वो हमारे प्रियजनों के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में पूरी रीति से मैनिफेस्ट होने के लिए आपका अनुग्रह को भी हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो भी प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा ये घोषणा नामा के साथ प्रभु वो सारा हाँ प्रभु और विशेषकर इस समय हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर सिस्टर जशुवंती के लिए प्रभु आपने उनका प्रार्थना सुना अनुग्रह किया हर एक विषय के लिए धन्यवाद और हाँ प्रभु जी वो आप सिस्टर पनीना देसी को उनका भी प्रार्थना को सुना और उनको आपने गिफ्ट से नवाजा है इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं हाँ प्रभु जी जितने हमारे बहन लोग
आपके बेटे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को समर्पण करते हुए प्रभु, जो कुछ भी हमने यहाँ पे प्रार्थना रखा है, सुगंधित धूप के लिए आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु जी, और वो मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, महिमा आपको मिले, और आने वाले दिनों में और भी हम देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, अपने प्रियजनों के जीवन में देखेंगे, हम सिलोह के जीवन में देखेंगे। और हाँ प्रभु जी, सिलोह के जरिए आप जो करना चाहते हैं वो सारा चीज को फिजिकली हम देखेंगे प्रभु, आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे। धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दस सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, विशेषकर हमारे बच्चों के साथ साथ रहे। आमीन। Amen. Amen.